hello you all, welcome back to the channel. So in today's video we'll be talking about NCC related things like ECC में NCC का क्या सीन चल रहा है and things. So आज था हमारा NCC सिलेक्शन एंड एज आई ऑलरेडी मैंशनड लाइक इन माई प्रीवियस वीडियोज़ की मैंने NCC का रजिस्ट्रेशन लाइक नॉट रजिस्ट्रेशन बट फॉर्म फिल कर दिया था दैट इंडक्शन असेंबली वाला दिन. तो मुझे जाना पड़ा. इनिशियली तो आई वॉज़ नॉट अबाउट टू गो, लाइक मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैं जाऊँगी वहाँ पे, बिकॉज सुबह 7 बजे से बुलाया था जिनके डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं हुए थे, राइट. और मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं सबमिट हुए थे, जितना भी उनको जो भी चाहिए था और समथिंग. सो मुझे 7 बजे से जाना था वहाँ पर सुबह. आई वाज लाइक बहुत हेक्टिक हो जाएगा. और आज ट्यूसडे था तो मेरा 5 बजे तक क्लास था, तो मैं स्टार्टिंग में नहीं जाने वाली थी. बट देन आई एक्चुअली लाइक मैं कल भी काफ़ी लेट सोई थी और उसके बाद आज इतनी जल्दी उठ जाना और 7 बजे रेडी होकर कॉलेज पहुंचना वाज लाइक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, और बिल्कुल मेरे प्लान में नहीं था कि मैं ऐसा करने वाली हूँ. बट देन वन ऑफ माई हॉस्टलमेट और माई फ्रेंड शी कॉल्ड मी सुबह एकदम 5 बजे कि ओके गेट रेडी, हम जा रहे हैं इसके लिए NCC के लिए. एंड आई वाज लाइक नो, इट्स नॉट इन माई प्लान, लाइक मुझे नहीं जाना है. मैंने ऐसा सोच नहीं रखा है कि मुझे वहाँ जाना है. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ इग्नोर इट. आई कांट हेल्प विद इट. सो देन मैं गई, उसके बाद मैं गई क्योंकि फिर मैंने सोचा कि ठीक है 50 रुपीज़ मैंने भी दिए हैं फॉर्म डालने के लिए तो चले जाते हैं. देन आई वेंट देयर. ऑफकोर्स जब मेरा प्लान में ही नहीं था, एक्चुअली मैंने ग्रुप वगैरह भी नहीं देखा. आई एम वेरी बैड नाउ डेज इन टेक्सटिंग वगैरह, मतलब मैं मैसेज देख के भी इग्नोर कर देती हूँ. ग्रुप्स वगैरह लाइक सो मैनी ग्रुप्स मैं खोलती ही नहीं हूँ, कुछ देखती नहीं हूँ, मैं टेक्स्ट ही नहीं खोलती. इट्स लाइक दिस ओनली. मुझे कल रात पता चलता है कि नहीं आज NCC की सिलेक्शन डेट आई है, लाइक आज ही सब कुछ सिलेक्शन वाला थिंग होने वाला है. आई वाज लाइक व्हाट, मुझे तो पता ही नहीं था. बट इवेंचुअली मुझे पता चला बाय वन ऑफ माई फ्रेंड एंड उसके बाद हम गए. मैं 7 बजे तो नहीं पहुंची थी, मुझे जाना भी नहीं था 7 बजे, तो आई वॉज नॉट ऑल रेडी टू गो टू कॉलेज. देन माई दैट फ्रेंड, द सेम फ्रेंड, मैंने उसे बोला तुम जाओ फटफट कॉलेज एंड देन मुझे कॉल पे बताओ कि क्या क्या चल रहा है कॉलेज में, उसके हिसाब से मैं देखूँगी मुझे आना है या नहीं आना है. एंड देन शी वेंट कॉलेज. उसने मुझे बताया कि नहीं तुम आ सकती हो, अभी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं तो जल्दी से फटफट आ जाओ. एंड विथ इन हाफ एन आवर मैं कॉलेज पहुंच जाती हूँ. लाइक अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बजे तक मैं कॉलेज पहुंच जाती हूँ विद ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, जो कि बिल्कुल प्लान में नहीं था कि जाने वाला है, कुछ रेडी नहीं था. सबकी फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए थी. जाते जाते एक शॉप मिली मुझे जो खुली हुई थी, जिससे मैं फ़ोटोकॉपी करा करके फटफट सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और जा रही थी. बट द ओनली थिंग जहाँ पे मैं अटकती हूँ इज़ लाइक द फ़ोटोज़. तुम्हारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उन्हें उसकी 6 कॉपीज़ चाहिए थी. एंड मुझे ये था कि मेरे पास 6 कॉपीज़ ऑलरेडी है फ़ोटो की, मैंने उसे रीचेक नहीं किया था, ऑफकोर्स टाइम इतना नहीं था. और मैंने देखा कि जाने के बाद इस पर तो मेरी सिर्फ 3 ही कॉपीज़ हैं. नाउ व्हाट टू डू. और एक और चीज़ मैंने नहीं देखी थी ग्रुप पे, इज़ लाइक आप अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी सबमिट कर सकते हो. तो मैंने उसमें पढ़ा था स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उसके आगे मैंने उसको पढ़ा भी नहीं. Yes, I know this is all my fault, but can't do anything with me. उसके बाद मैंने उस पूरे मैसेज को पढ़ा भी नहीं. मुझे लगा स्पोर्ट्स क्या मैंने आज तक कुछ ऐसा स्पोर्ट्स में अचीव किया नहीं है बहुत भारी कि मेरे पास सर्टिफिकेट एंड ऑल हो. पहले मुझे ध्यान भी नहीं था कि मेरे वो सर्टिफिकेट्स यहीं पे हैं मेरे पास फाइल पे, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया. मुझे जाना ही नहीं था इनिशियली, तो मैंने वो सारे मैसेजेस इग्नोर किए. बट देन आई वेंट और मैं वो ले जा नहीं पाई मेरे सर्टिफिकेट्स. एंड देन मुझे वहाँ जा कर के पता चलता है कि आप कुछ भी सर्टिफिकेट ला सकते हो, वेदर इट इज़ ऑफ डांसिंग, सिंगिंग, ब्ला 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 थिंग्स, लाइक आप सबके ला सकते हो, आपका जो भी स्किल्स हो एंड अदर. आई सेड ओके भाई. अब मैं तो प्रिपेयर होके गई नहीं थी. मुझे उसके बाद भी कॉलेज पे पहुँचने के बाद ये था, आई वॉज लाइक मैं इस तरीके का गई थी कि मुझे क्लासेस लेने जाना है. बट फिर मैं वहाँ जाती हूँ. जाने के बाद जा कर के मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जिस पे ऑफकोर्स मेरी 6 की 6 फ़ोटो नहीं थी. सो दे वर लाइक कि व्हाई डोंट यू हैव द 6 कॉपीज़ ऑफ ए फ़ोटो ऑफ ला थिंग्स. आई वाज लाइक सॉरी मैम, सॉरी सर, वट एवर द थिंग इज़. एंड देन मैंने सोचा इसके बाद तो मुझे जाना है क्लास के लिए. बट नहीं, उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको रनिंग होगी एंड उस पर पार्टिसिपेट, नॉट ओनली मी, लाइक सबको रनिंग में पार्टिसिपेट करवाने लगे. तब तक भी मेरी 9:20 की क्लास थी, तो टाइम हुआ नहीं था, उसके पे थोड़ा पहले ही चल रहा था. एंड आई वाज लाइक इतने सारे बच्चे हैं, कहाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है रनिंग में, चलो रनिंग करके फिर तो मैं बाहर ही हो जाने वाली हूँ और मैं निकल जाऊँगी मैं क्लास चली जाऊँगी. एंड आई वाज लाइक दैट ओनली. भाई फिर मैं रनिंग में सिलेक्ट हो गई, पता नहीं किस तरीके से हुई, बट मैं सिलेक्ट हो गई. अब उसके बाद मुझे रनिंग के आगे भी करना पड़ा. और मैं तो ये लेके चल रही थी ना कि नहीं मैं अपनी क्लास अटेंड करने चली जाऊँगी, मुझे यहाँ पे करना ही नहीं है. बट फिर मैं रनिंग में सिलेक्ट हो जाती हूँ. उसके बाद मेरी क्लास छूट जाती है 9:20 वाली. देन
वहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ। हमारे रनिंग के बाद हुआ मेरा, हम लोगों का इंटरव्यू हुआ सबका। उसके भी पहले हमारा हाइट वेट एंड व्हाट्सोएवर थिंग इज़ दैट थिंग हुआ। उसके बाद हमारा रिटन टेस्ट हुआ। उसके बाद हमारा थोड़ा फिजिकल जो भी चीज़ें होती हैं देखना पड़ता है वो हुआ। दैट इज़ सो हेक्टिक। तो आज मैं एक भी क्लास नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एक एक करके सब कुछ हुआ ही जा रहा था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अंदर से ऐसा लगता है माई इंप्रेशन बट लाइक नॉट दैट गुड। आई वॉज नॉट इन द टायर ऑल्सो, लाइक लोअर टी शर्ट और समथिंग। मैं तो अपना कॉलेज रेडी होके गई थी कि मुझे कॉलेज जाना है। सो आई वॉज लाइक दैट ओनली। बट फिर हमने कर भी लिया और सब हो गया। तो मुझे लगता है मेरा इंप्रेशन इतना ज़्यादा कुछ अच्छा था नहीं। पता नहीं मुझे मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। मैं ठीक भी हूँ, मतलब मुझे ऐसा है भी नहीं कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए NCC। आई वॉज जस्ट फिल्ड अप द फॉर्म फॉर द सर्टिफिकेट ओनली। मुझे लगा कि हर चीज़ में NCC का सर्टिफिकेट वगैरह थोड़ा वो बढ़ा देता है आपका। तो मुझे लगा कि ठीक है सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मुझे NCC में चाहिए ही चाहिए। एंड मैं इतना स्पोर्ट्स वगैरह में कभी थी भी नहीं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा आई एम नॉट गेट इन टू दैट स्पोर्ट्स वाला थिंग, ठीक है। बट एक चीज़ जो इस पूरे NCC वाले थिंग में इज़ अच्छी हुई इज़ लाइक आई मेट वन ऑफ द गर्ल एंड हर नेम इज़ स्मृति एंड शी इज़ सो गुड। लाइक हम मिले एंड मतलब मुझे लगता है कॉलेज में शी इज़ द ओनली गर्ल जिससे अभी तक मेरी लगता है मुझे एकदम वाली वाइब मैच हो गई एंड शी इज़ वेरी गुड। सो स्मृति, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ कॉमेंट मी डाउन सो दैट आई कैन नो कि नहीं यू आर वॉचिंग दिस। एंड या मतलब यही है जो भी है। उसके बाद गए तो आज पूरा NCC का ही चला। अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। सो वी डोंट नो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। द रिटन टेस्ट वाज लाइक गुड इनफ बट देयर वर सम पॉइंट्स लाइक मुझे नहीं पता था। मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं गई थी भाई। ग्रुप में आया भी था मटीरियल मुझे नहीं पता था कि इतना सारा मटीरियल वगैरह भी आया हुआ है जिसको बच्चे पढ़ के जाएंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं ही पढ़ के गए थे बट फिर भी काफ़ी लोग पढ़ के भी गए थे और काफ़ी लोग वेल प्रिपेयर्ड होकर के आए थे। मेरा कुछ ऐसा नहीं था प्लान। तो अगर मैं NCC में सिलेक्ट बाई चांस हो जाती हूँ विल लेट यू नो इन माई अपकमिंग वीडियोज़। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड मुझे नहीं लगता होंगी क्योंकि मेरा इंप्रेशन वॉज नॉट दैट गुड ऑफकोर्स। और फिर मुझे लगा था कि देयर इज़ ओनली वन थिंग जिसमें मैं अपना बहुत अच्छा कर सकती हूँ इज़ इंटरव्यू। लाइक मुझे लगा था इंटरव्यू में तो मैं काफ़ी अच्छा कर लूँगी क्योंकि इंटरव्यू इज़ समथिंग लाइक कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी क्या बोल रही हूँ, आपका ये सब देखा जाएगा बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस। मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा और वहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा भारी पूछ नहीं रहे हैं तो हो जाएगा इंटरव्यू में अच्छा। जाते ही साथ उन्होंने मुझे जो भी मैंने बताया वो बता दिया और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछ लिया स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स एंड आई वाज लाइक स्पोर्ट्स में मेरा क्या ही अचीवमेंट था। आज तक मेरा स्पोर्ट्स में ऐसा भारी कुछ अचीवमेंट था नहीं। सो आई वाज थिंकिंग एंड देन मुझे याद आया, स्टक हुआ कि यार मैं चेस खेलने गई थी। आई वाज लाइक इन क्लास 5th और समथिंग, रीजनल लेवल का चेस खेला था एंड आई हैव दैट सर्टिफिकेट ऑल्सो। सो मैं खो खो वगैरह में भी गई थी एंड आई ऑल्सो हैव सर्टिफिकेट विद मी। बट मैंने उन्हें सिर्फ चेस का और मेरे मुंह से सबसे पहला ही शब्द चेस निकल गया एंड उन्होंने मेरा जो चेस में उलझाया है, ये होता है ऐसा होता है तो कैसा होता है, ऐसा होता है तो कैसा होता है। एंड आई वाज लाइक सो कंफ्यूज एंड मुझसे जितना हो पाया मैंने उनको आंसर किया एंड समझाया। मैंने बोला इतना सारा मेरा और हॉबीज़ हैं मैं बताने के लिए, बट ऐसा लग रहा था कि मैं इंटरव्यू देने गई हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं इंटरव्यू देने गई हूँ। ऐसा लग रहा था वो जो टीचर्स बैठे हुए हैं वो इंटरव्यू देने आए हैं, वही बोले जा रहे थे। मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे एंड दैट मोमेंट मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर। बट ठीक है जो भी था, इट वॉज ऑल अबाउट द NCC थिंग जिसके कारण आज मैं अपनी एक भी क्लासेस नहीं ले पाई हूँ। बट इफ़ यू आर वॉचिंग लाइक ECC वाले बच्चे मुझे स्पेशली मेरे बैचमेट्स और मेरे क्लासमेट्स, तो आज क्लासेस हुई थी लाइक मैंने अपने वन ऑफ माई फ्रेंड उससे पूछ लिया कि आज क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो जूलॉजी में वही हुआ जो कल हुआ था, प्रैक्टिकल्स वगैरह। उसमें कुछ ऐसा नहीं था। फाइल उन्होंने ली थी सबमिट वगैरह, मतलब फाइल उन्होंने बोली थी कि आप कंप्लीट कर लीजिए समथिंग, जो कि मेरी कल ही हो चुकी है तो मुझे इसका ऐसा कोई टेंशन नहीं है। टॉकिंग अबाउट बॉटनी, उसमें हो गया थोड़ा ज़्यादा जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मिस हो गया इज़ लाइक हमें कल स्पायरोकाइरा की स्लाइड्स प्रिपेयर करवाई गई थी और आज उन्होंने वॉल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास की भी करा दी। तो वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया, मैं गई नहीं क्लास में। तो एंड देन उन्होंने बताया कि बॉटनी का भी कुछ तो भी थ्योरी हुआ था। सो आई हैव ऑल द वर्क नाउ। अब मैं उसको सबको पढ़ लूँगी एंड देन विल गुड टू गो कल कॉलेज के लिए। एंड दैट्स अबाउट माई डे एंड इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ बताना है। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।